जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं भादो मास के तीसरे दिन की कथा। पूजन सामग्री। पूजा में कक्कू, चावल, मेहंदी, गेहूं, गुड़, नारा, पानी का कलश, गणेश जी की मूर्ति, चौथ माता। विधि। यह व्रत भादो की चौथ को किया जाता है। इस दिन सभी सुहागने व्रत करती हैं। दोपहर में पूजा करके कहानी सुने। उसके बाद शाम को चंद्रमा देखकर अर्घ दें, बायना निकालें, फिर भोजन करें। कहानी। एक साहूकार था। उसकी बहू रोज सखियों के साथ खेलने जाती थी। उसकी सहेलियां उससे पूछती, खाना खा के आई क्या? तो वो कहती, हाँ खा के आई, रूखी सूखी खा के आई। एक दिन उसकी सास ने सुन लिया और साहूकार से कह दिया। साहूकार ने कहा, कान से सुनी बात पर भरोसा नहीं, आँख से देखूंगा तब मानूंगा। एक दिन साहूकार ने उसे ये सब कहते हुए सुन लिया। घर आने पर सास ने उसे खाना खाने बुलाया। रोज के भांति सबके साथ उसे खाना परोसा। खाना गर्म था। ससुर ने उसे पूछा, खाना कैसा है? उसने जवाब दिया, रूखा सूखा। तब साहूकारिन ने कहा, मैं तो तुम्हें सबके साथ खाना देती हूँ, फिर रूखा सूखा क्यों कहती हो? तब बहू ने जवाब दिया, मैं जो खाती हूँ वो ससुर जी की कमाई का खाती हूँ, तो बासी ही हुआ ना। जब आपके बेटे कमा के खिलाएंगे तो ताजा भोजन होगा। साहूकार का बेटा समझ गया और धन कमाने हेतु शहर गया। कई वर्ष बीत गए। एक दिन उसकी पत्नी पड़ोसन के यहाँ आग लेने गई। पड़ोसन बोली, इस समय कौन आग देवे? हम सब कहानी सुन रहे हैं। उसने पूछा, किसकी कहानी सुनते हो और इससे क्या होता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ के व्रत की। इसे करने से अन्न होवे, धन होवे, पुत्र होवे, पति का सुख मिले। उसी दिन से वह भी चौथ का व्रत करने लगी। उसकी सास उसे 4 समय भोजन देती थी। चौथ वाले दिन वह 1 समय का गाय को दे देती, 1 समय का ब्राह्मण को देती, 1 राखुड़े में गाड़ देती थी और चौथे समय का भोजन चंद्रमा को अर्घ देके खुद खा लेती थी। ऐसे कई वर्ष बीत गए। एक दिन चौथ विनायक आपस में बात करने लगे कि इसके पति को परदेश से बुलाना चाहिए। ये हमें मानती है, नहीं बुलाया तो हमें कौन मानेगा? यह कलयुग है। ऐसा विचार कर साहूकार के बेटे को सपने में चौथ माता ने कहा, तुम्हें इतने दिन हो गए परदेश आए, अब तुम अपने घर जाओ। तेरी स्त्री तुझे याद करती है। वह बोला, कैसे जाऊं? मेरा कारोबार इतना फैला हुआ है कि जल्दी समेटना मुश्किल है। चौथ माता ने कहा,
तुम चिंता मत करो, कल जाजम बिछाकर बैठ जाना, लेने वाले ले जाएंगे और देने वाले दे जाएंगे। उसने सुबह उठकर ऐसा ही किया, सारा कारोबार सलट गया। घर जाने की सारी तैयारी की और चल पड़ा। चलते चलते बावनी उजाड़ आई। उसने देखा कि एक काला नाग आगे अग्नि की तरफ जा रहा है। साहूकार के बेटे ने उसे छिछकार दिया। सांप को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, पापी हत्यारा, तूने मुझे छिछकार कर यह क्या किया? मैं कई दिनों से भूखा मरता कष्ट पा रहा था। आज जलकर अपने कष्ट को दूर कर देता। अब मैं तुझे खाऊंगा। साहूकार का बेटा बोला, भाई खाना हो तो खा ले, पर मुझे मेरी माँ और लुगाई से मिले बहुत साल हो गए। मैं घर जाकर मिल लूं, फिर तुम मुझे खा लेना। तब सांप ने कहा, तुम घर जाकर लौटकर क्यों आओगे? साहूकार के बेटे ने कहा, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं रात में सोऊंगा, तब खा लेना। सांप ने कहा, मैं खाट पर नहीं चढ़ सकता। तो साहूकार के बेटे ने कहा, मैं मेरी लुगाई की चोटी लटका दूंगा, उसके सहारे ऊपर चढ़ जाना। सांप मान गया और उसके पीछे पीछे चला गया। घर पहुंचा तो सारे घर में आनंद छा गया, किंतु साहूकार का बेटा किसी से नहीं बोला। घर वालों को लगा थका हुआ होगा, रात हो गई। ऊपर छत के कमरे में सोने चला गया। सीढ़ियों पर बालू मिट्टी बिछाकर छिड़काव कर दिया। दूध का कटोरा भरवा कर रख दिया। सुगंधित फूल रखवा दिए और जाकर सो गया। सांप फुफकार करता आया। जैसे ही ऊपर चढ़ने लगा, ठंडी ठंडी रेत में लोट-पोट होकर जी खुश हो गया। फिर केसर कस्तूरी का दूध पीकर मस्त हो गया। फिर सुगंधित फूल सूंघे और मस्त हो गया। हर बार वो सोचता, ऐसे इंसान को तो मारना नहीं चाहिए, किंतु खाऊंगा जरूर। चौथ विनायक सोचने लगे कि काल तो पास आ गया, इस बेचारे के साथ बहुत बुरा होगा। इतने साल व्रत किया, तब तो पति मिला और फिर वो सुख जा रहा है। चौथ माता ने तलवार से सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पर सांप की पूंछ में जान बाकी रह गई और वह उछलकर जूती में जा गिरा। तब चींटियां आपस में बात करने लगी, साहूकार की बहू रोज हमें आटा डालती है, उसका बदला न चुकाया तो अपने वंश का पालन कौन करेगा। यह सोचकर वह पूंछ से चिपट गई और रात में सारा जहर चूस लिया। सुबह बेटा देर तक सोता रहा। माँ ने सोचा जाकर देखूं। देखा तो सभी सीढ़ियों पर खून खून पड़ा है। वह रोने लगी। उसकी रोने की आवाज से बेटी की नींद खुल गई। उसने कहा, माँ मैं ठीक हूँ, मेरा दुश्मन मारा गया। खून धुलाकर साफ किया,
फिर उसने पूछा, माँ मेरे पीछे तुमने कुछ दान किया था क्या? तो माँ ने कहा, नहीं। तब बहू ने कहा, मैं चौथ माता का व्रत करती हूँ। सास ने कहा, मैं तो तुम्हें रोज 4 समय भोजन देती हूँ, फिर व्रत कैसे किया? तब उसने कहा, चौथ वाले दिन 1 समय का गाय को देती हूँ, 1 समय का ब्राह्मण को देती हूँ और 1 राखुड़े में गाड़ देती थी, और चौथे समय का भोजन चंद्रमा को अर्घ देके खुद खा लेती थी। सास ने कहा, एक कैसे मान लिया जाए? बहू ने कहा, आप जांच कर लो। तब सास ने गाय से पूछा तो उसने सिर हिला के हाँ कर दी। राखुड़े को खोदा तो हीरे मोती जगमगाते दिखे। सास को यकीन हो गया, सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया। बेटे की माँ, धनी की लुगाई, भाई की बहन, सब कोई 12 चौथ का व्रत करना। 12 नहीं तो 4 और 4 नहीं तो 2 तो करना ही। हे चौथ विनायक, जैसे साहूकार के बेटे का कष्ट मिटाया, वैसे सबका कष्ट काटना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरने से अधूरी की पूरी कर जो, पूरी हो परवान चढ़ जो। 2 नाम घटता 2 नाम बढ़ता,